हाल ही में कठुआ जिले में हुए आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बलों की टीमें जम्मू क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में आतंकियों का काल बनकर उन्हें ढूंढ रही है। इसी कड़ी में जम्मू संभाग के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 15 जुलाई की रात से मुठभेड़ चल रही है और डोडा के घने जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। सुरक्षा बलों को डोडा के जंगल में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। इस पर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष दस्ते और सेना के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था और इस बीच आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। इस ऑपरेशन को सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच डोडा के धारी घोट उरार बागी इलाके में मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ अभी भी 4-5 आतंकी छिपे हुए हैं। जंगल में दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने 15 जुलाई के शाम करीब 7:45 बजे देसा वन क्षेत्र के धारी गोटे उरार बागी में एक संयुक्त घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बौखलाए आतंकी जम्मू क्षेत्र में लगातार हमले कर रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा बल उन्हें तलाश रही है और उन्हें खत्म किया जा रहा है। पिछले 35 दिन में डोडा क्षेत्र में यह चौथी मुठभेड़ है। जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कोठी रखा गया है। आतंकी किस तरह जम्मू में बार बार हमले कर रहे हैं, इस बारे में ग्राउंड से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता। काफी तनाव है इस इलाके में। इस समय कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है इन आतंकवादियों जो कि चूहों की तरह इन जंगलों में छुपे हुए वहां से उन्हें निकाल के मार दिया जाए। ये कल 9 बजे की बात है कि जैसे ही सुरक्षा बलों को इत्तला मिलती है कि इस इलाके में आतंकवादी छुपे हुए हैं तो वो कॉर्डन लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहा होता है उसी दौरान आतंकवादी फायरिंग करते हैं। ये कहना गलत होगा कि जम्मू नया एपिसेंटर बनता जा रहा है टेरर का। जब से पिछले 1 महीने में ये 8वां अटैक है। हमने देखा ये सिलसिला उस समय शुरू हुआ था जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के लिए जा रहे थे। उस समय एक यात्रियों की गाड़ी को टारगेट किया गया था जिसमें 9 के करीब वैष्णो देवी के यात्री जो शिवखोड़ी से आ रहे थे मारे गए थे और 33 के करीब जख्मी हुए थे। उसके बाद बैक टू बैक अटैक हमने देखा। हीरानगर, छतरगला इलाका हो, गंदो का इलाका और कुछ दिन पहले कठुआ में एक बार फिर से आर्मी कॉन्वॉय को टारगेट किया जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए। देखिए वजह उनकी ये है कि एक तो वो तासुरात और इंप्रेशन देने की ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू भी सेफ नहीं है। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान को काफी बौखलाहट है क्योंकि उन्होंने देखा कि हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें किस तरीके से बम्पर टर्नआउट रहा। यानी कि 40 वर्ष में पहली बार एक इतिहास रचा गया। 60% के करीब लोग अनंतनाग के इलाके और बारामूला के इलाके में वोट डालने के लिए आए। अब एक बार फिर से जब सरकार असेंबली चुनाव की तैयारी कर रही है तो ये लगातार कोशिश करे कि एक डर का माहौल पैदा को। क्यों दीपिका, मैं आपको दिखाता हूँ ये इलाका। आप देखिए बड़ा ही घना जंगल का इलाका है। अगर इस टेरेन की बात करें तो आप देखिए ये टेरेन बहुत ही खतरनाक टेरेन है। ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये जंगल का इलाका है और जंगल के अंदर जो है गुफाएं हैं। कई गुफाओं में ये चूहों की तरह छुप जाते हैं। देखिए आतंकवादी एक तो पहले टनल का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसने के लिए, चूहों की तरह रेंगते हुए आ जाते हैं। फिर ये अपने नापाक इरादे दिखाते हैं, बुजलों की तरह हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करते हैं या आम निहत्थे आदमियों को टारगेट करते हैं। उसके बाद चूहों की तरह फिर से छुप जाते हैं। सेना ने भी अब यह तय कर लिया है कि जब तक इन आतंकियों को जड़ से खत्म नहीं कर देगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। जिस कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का शैडो ग्रुप है। कश्मीर टाइगर्स हाल में ही बना आतंकी संगठन है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद यह आतंकी संगठन बना है। इस आतंकी संगठन ने सबसे पहले जून 2021 में दक्षिण कश्मीर में ग्रेनेड हमला करने की जिम्मेदारी ली थी और अपने अस्तित्व की ओर भारतीय सेना का ध्यान खींचा था। 9 जुलाई को कठुआ में हुए इस हमले की जिम्मेदारी भी इसी आतंकी संगठन ने ली। इस संगठन के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता।
देखिए यहाँ पे कॉमिक और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और यहाँ पे जो कमांडर है उनका कहना है कि हम इनकी शहादत का बदला लेंगे और जब तक हम बदला नहीं लेंगे तब तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो आतंकवादी अभी भी 3 से 4 के करीब जो आतंकवादी है छुपे हुए हैं और ये बताया जाता है ये पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, जैश ए मोहम्मद आउटफिट से बिलोंग करते हैं। हालांकि कश्मीर टाइगर नाम की एक संस्था है जिसने इसके लिए जो कहा है कि हाँ कबूलनामा जो है सोशल मीडिया पर डाला हुआ है कि हमने अटैक किया, लेकिन सबको पता है कि कश्मीर टाइगर जो एक मुखौटा है, बेसिकली कश्मीर टाइगर कुछ भी नहीं है, ये जैश ए मोहम्मद है। और जैश ए मोहम्मद का सरगना आपको पता है कि मसूद अजहर जो कि पाकिस्तान में से ऑपरेट करता है, ये वही मसूद अजहर है जिसने पुलवामा में बॉम्बिंग करके 40 के करीब जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे 2019 फरवरी को। इस वक्त आपको मैं ये इलाका दिखाता हूँ, यहाँ पे एरियल सर्विलेंस भी हो रहा है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन द्वारा नजर रखी जा रही है ताकि आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी मारा जाए। उनके पास काफी असला है। अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार इन्फिल्ट्रेशन करके मार रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत ने स्थानीय निवासियों से भी ये जानने की कोशिश की है कि पिछले कुछ समय से आतंकी कैसे इस क्षेत्र में सक्रिय हो रहे हैं। इस समय मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। पहले कोई आतंकवादियों की यहाँ पे मूवमेंट थी? नहीं सर, नहीं थी। ये अभी हुई है? अभी हुई है, आज 10-15 साल पहले। 15 साल पहले थी सर। उसके बाद अब ये हुई है। यस सर। इसकी वजह से कितना डर का माहौल है? डर का माहौल तो सर फिलहाल कुछ ही नहीं था, लेकिन अभी कुछ लग रहा है कि डर का माहौल है। मतलब मुझे बताइए कितना मुश्किल इलाका कितना है, इधर सड़क वड़क का कितना प्रॉब्लम है? सड़क का सर आपको कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, यहाँ पे उतना खतरा कुछ अच्छा, नहीं है। जैसे अगर जंगल में ये आतंकवादी छुप जाते हैं, कितना गहरा जंगल तो बहुत सर बड़ा है, जंगल में आपको खतरा हो सकता है। जंगल बहुत बड़ा है यहाँ पर। जंगल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब है। जंगल में आराम से हम छुप तो जाते जाते थे, हम लकड़ी के लिए जाते थे, मतलब अपने काम से जाते तो हमें कुछ डर नहीं था, तो नहीं हमें कोई किसी चीज़ का खतरा था। मतलब आज ये जब से ये शुरू हुआ है तो आज ही से हमें ये डर महसूस हुआ है। बाकी हम पहले तो जाते रहते थे दमन में, मतलब जंगल जाते थे पहले, तो हमें किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के निशाने पर आ गया है, क्योंकि इस इलाके में पाकिस्तान को कोई सफलता नहीं मिल रही थी और न ही कश्मीर घाटी में वो कामयाब हो पा रहा था, इसलिए वो बौखलाया हुआ है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का यह मानना है कि बिना लोकल सपोर्ट के ऐसी आतंकी घटनाएं मुमकिन नहीं हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बिकॉज डोडा का इलाका है जो जम्मू डिवीजन का इलाका है, पिछले 20-25 सालों से काफ़ी शांत था और पिछले ही 2-3 महीनों में एकदम एक्टिव हो गया है। कठुआ में इंसिडेंट हुए, राजौरी में हुए, रियासी में हुए, अब डोडा में दूसरा इस तरह का हादसा हो रहा है। तो ये इलाके जो हैं, हम लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ शांत है। ये इलाका दोबारा पाकिस्तान इसको इसलिए मैं कहूँगा एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को कोई सक्सेस वैली में नहीं मिल रहा है और कश्मीर घाटी के अंदर भी अब लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि जो है डेवलपमेंट के ऊपर जितना सरकार जोर दे रही है, अच्छे रास्ते बन रहे हैं, टूरिस्ट 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं और वहाँ पे जिस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उसको देखते हुए कश्मीर घाटी में अब शायद लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि मिलिटेंसी से, टेररिज्म से उसको कुछ मिलने वाला नहीं और पाकिस्तान को भी जो सफलता जो चाहता है वो घाटी में नहीं मिल रही है। और ये जो इलाके हैं और ख़ासकर अब जब मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, इलाका बहुत घना जंगल का इलाका है, बहुत सारे उस पर हाइडआउट्स हैं और लोकल सपोर्ट जो बीच में हम कुछ भी कहें, हमारे बीच में भी ऐसे गद्दार लोग हैं, OGWs हैं जो इनके सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता है जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, वैसे ही ये जो उग्रवादी हैं ये बगैर लोकल सपोर्ट के जी नहीं सकते। तो ये जो उनको सपोर्ट मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों को अपने आँख और कान का जबरदस्त इस्तेमाल करना चाहिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस को दोबारा रीएक्टिवेट करना चाहिए। होगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, पर हमको और ज़्यादा जोर देना पड़ेगा और ये सोच करके चलना कि सब शांत है, वो नहीं है। अब पाकिस्तान ने सोच लिया कि जम्मू डिवीज़न में इस तरह के उग्रवादी लोगों को ढकेला जाए और जहाँ पे लोकल सपोर्ट उनको मिल रहा है इसके लिए इनको इस तरह। और अभी आप डोडा में देख रहे हैं उन्होंने समय भी बदल, जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं तकरीबन शाम को हो रहे हैं। जब तक आप उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो जंगलों में जाकर के छुप जाते हैं। लोकल्स को हैं उनको जगह दिखा रहे हैं कि कैसे भागना है। कह सकते हैं कि जम्मू को आतंकियों ने अपना नया ठिकाना बना लिया है और उन्होंने हमले का पैटर्न भी बदल लिया है।
आतंकी अब कश्मीर की जगह जम्मू पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही वे हाई वैल्यू टारगेट पर अटैक कर रहे हैं ताकि सरकार का ध्यान खींचा जा सके और सुर्खियां बटोरी जा सके। सेना ने भी अब उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा ली है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।